हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग अपना जो 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक थी उसकी एक्सरसाइज 14.2 का अध्ययन करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या है, इससे जो पहली एक्सरसाइज थी मींस एक्सरसाइज 14.1 थी, उसमें हम लोगों ने उसका मीन निकालना सीखा था। जो भी आपका डेटा था उसका मीन निकाला था। और इस वीडियो में हम लोग बहुलक या मोड निकालना सीखेंगे। 9th क्लास में हम लोग ने इसके पढ़ा है कि बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या होता है, जैसे कोई एक डेटा लिखा हुआ है ना, तो इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई, वो क्या होता है, इसका मोड होता है। जैसे यहाँ पे एक कितनी बार आया, एक दो, दो कितनी बार आया, एक दो तीन चार, चार बार आया है। और तीन कितनी बार आया, एक बार आया है। चार एक बार आया है, पाँच एक बार आया है। तो इसका मोड क्या होगा, ये तो हम लोगों ने 9th में पढ़ना सीखा था कि मोड इसका कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, मोड कितना हो गया, 2 हो गया। मीन अभी हम लोगों ने निकालना था। मीन कैसे निकाला जाता है, मीन का मतलब होता है इन सब का औसत क्या है, इन सब का औसत क्या है। अब औसत क्या होता है, देखिए औसत इन सब को हमने प्लस कर लिया और जितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने ये 9 संख्याएं इन्हें 9 से भाग कर दिया तो वो हमारा क्या आया, औसत आया। ठीक है, दोनों में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है, जो बहुलक निकलता है मतलब जो मोड निकलता है, मोड इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये जो आपकी संख्याएं हैं इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। ठीक है, और जो मीन निकालते हैं हम लोग, जो हमने पिछले उसमें मीन निकाला था, मीन क्या बताता है कि लगभग औसत है ना, औसत उसका क्या है। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। चलिए, इसमें हमने केवल एक क्वेश्चन को लिया है, केवल एक क्वेश्चन को ही सही से समझाया है। लगभग सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 4-5 जो भी क्वेश्चन हैं सब उसी पे बेस्ड हैं। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, उसी तरह से आपको इस एक्सरसाइज के कोई से 2 क्वेश्चन और कर लेना है। अगर आपने 2 क्वेश्चन सही से कर लिए इट मीन्स आपका मोड जो है वो क्लियर हुआ। चलिए, तो सबसे पहले हम बहुलक की जो बात करते हैं, मोड करते हैं, मोड का जो फार्मूला होता है उसकी बात करते हैं। देखिए, जो आपका बहुलक है, बहुलक बहुलक क्या होता है, एल प्लस, सारे लेटर्स को अभी बाद में बताऊंगा, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। F1 F2 क्या है, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, इंटू एच। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू F2। ठीक है, अगर हम इन सब की डिटेल बताएं तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ एल क्या है, एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेटर आया हमारा F1। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। उसके बाद आता है F0, ये F1 है, उसके बाद आया F0। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है,
बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। और एक और आया है F2। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। ठीक है। अब एक लेटर और बचा है इसका, वो क्या है? H। H क्या होता है? ये H को हमने इससे पहले भी, मतलब जो हमने कल्पित माध्य स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा था वहाँ पे भी हमने H को पढ़ा था। तो H क्या होता है, यहाँ लिखते रहूँ बेटा, इधर जगह नहीं है। H क्या होता है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह सभी का एक जैसा ही होता है, अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है? इनका जो अंतर है, 15 से 25 का कितने का अंतर है? 10 का। सभी का 10-10 का है। ये हमारा हो गया वर्ग चिन्ह। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, मीन्स इस पूरी एक्सरसाइज को करने के लिए हमें दो बातें सीखनी है। सबसे पहले बहुलक का फार्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। F0 या F0। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सब क्या होता है यहाँ हमने लिख तो दिया है, लेकिन इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है। अब पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। कोई एक हॉस्पिटल है जिसमें 1 ईयर में जो भी मतलब पेशेंट एडमिट हुआ उसके लिए एक टेबल बनाया है। ये क्या है? देखिए, ये तो आयु है वर्षों में, मतलब जो रोगी एडमिट हुआ उसकी आयु होगी। 5 से 10, 5 से 15 के 6 थे, 15 से 25 ये थे, सब थे। इसको टेबल को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि किस आयु वर्ग के रोगी ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। देख के पता लगता है 35 से 45, जिनकी आयु 35 से 45 वर्ष थी वो लोग हॉस्पिटल में ज़्यादा एडमिट हुए। ठीक है। चलो, इसमें हमसे पूछा क्या है? उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति, इन्हें बेटा जो आपके बहुलक है, समांतर माध्य है, एक और अभी हम आगे माध्यक पढ़ेंगे या माध्यिका पढ़ेंगे, ये सब क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हमने अभी दो पढ़ी हैं, बहुलक और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। बहुलक आज पढ़ रहे हैं और माध्य हम पहले पढ़ चुके हैं। मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है। चलो, व्याख्या से यहाँ इसका मतलब क्या है कि मीन है जो आया है उसका क्या मतलब है और जो मोड आया है उसका क्या मतलब है। ठीक है ना। चलिए, सॉल्यूशन देखो बेटा, जब भी आप इसका सॉल्यूशन करोगे, मतलब ये तो आपके पास क्वेश्चन पेपर में होगा, हम इस टेबल को दोबारा नहीं बना रहे, हम इसी टेबल में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, इस टेबल को आप कंस्ट्रक्ट करोगे अपने कॉपी पे। ये जो टेबल है, मतलब एग्जाम में या जैसे भी आपको जब क्वेश्चन मिलता है तो एक बार इसको बनाएंगे अपने कॉपी पे। हम यहाँ पे इसी टेबल का यूज़ कर लेते हैं। तो देखो क्या निकालना है हमें? बहुलक निकालने के लिए जैसे भी आप क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद आप बहुलक वर्ग लिखेंगे। बहुलक वर्ग। यहाँ बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग क्या है? अब बहुलक वर्ग कौन सा होता है? वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ देखिए जितने सारे वर्ग हैं उनमें ये वाला जो वर्ग है इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। और कितनी है? 23 है। कितनी है? 23 है। तो आपका बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45। 35 से 45। ठीक है। इसी से, ये बहुलक वर्ग से ही सारे जो हमने ऊपर लेटर लिखे हैं उन सबको हम इसी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ये जो क्वेश्चन है इसी में देखिए, जो आपने बहुलक वर्ग लिखा है उसे सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है? F1। ठीक है। F1 के जो इधर आगे है वो है आपका F2 और उससे जो पहले है वो है आपका F0, मतलब 0 1 2। ठीक है ना। एक क्रम से हमें संख्याएं लिखनी है 0 1 2। 1 कहाँ लिखना है? जो सबसे ज़्यादा है उसे हम लिखेंगे F1, उससे पहले F0, उसके बाद F2।
ठीक है। और एल एक बचा है, एल क्या होता है, उसकी लोअर लिमिट। ये जो आपका 35 है वो क्या है, लोअर लिमिट है। तो ये सारे के सारी चीज़ें हमें कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है पहले। तो देखिए इसलिए एल क्या हो जाएगा, ये एल है, एल बराबर 35। ठीक। उसके बाद लिखना जो आपने फार्मूला पढ़ा है उसमें जो भी चीज़ें जिस क्रम में है वैसे लिख लीजिए। F1, F1 कितना है 23, 23। F2 या F0 लिख लेते हैं पहले। F0 क्या, उससे पहले वाला मीन्स 21। उसके बाद आपको लिखना है F2, F2 कितना है, ये देखिए यहाँ पे 14। ठीक है। और उसके बाद एक H और है वो भी लिखना है। H कितना है, H इनका जो अंतर चल रहा है, तो कितने कितने का अंतर, 10 10 का, इसलिए 10 हो गया। ठीक है। अब हमें लिखना है बहुलक। ये डेटा हमने ऊपर लिख लिया, इसकी सहायता से हम क्या लिखेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक फार्मूला समझिए इसका, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस, ऊपर एक बार F1 लिखेंगे तो उससे केवल एक F0 घटा देंगे, F0 घटा देंगे। ठीक है। नीचे हम 2 F1 लिखेंगे, ऊपर एक F1 लिखा था इसलिए एक F0 घटाया, नीचे लिखेंगे हम 2 F1। जब 2 F1 लिखे हैं तो इससे एक बार F0 घटाएंगे, एक बार F2 घटाएंगे, और इस सब को हम क्या करेंगे, H से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, अगर इस लाइन के आसपास ही H बन रहा है तो आप ऐसे करिएगा, अगर ऊपर लिखते हो तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है। वैल्यू पुट करिए, L का वैल्यू क्या है 35, तो 35 प्लस F1 कितना है 23, माइनस F0 कितना है 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस 21 और माइनस का 14 इंटू H कितना आ गया, इसका H था 10। ठीक है। अब क्या करेंगे, 25, सॉरी बेटा L आपका 35 था, ये 35 है। ठीक है। 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना होता है 2, गुणा ये वाला इसके साथ लिख लेते हैं हम 10 बटे 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 35, कितना हो गया 35। चलिए अब क्या बना इसका, देखो ये तो हो गया आपका 35 प्लस ऊपर हो जाएगा 2 ढाई 20 बटे ये कितना आ जा रहा है आपका 11। ठीक। इससे इसको हम पहले भाग भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 35 प्लस, देखो 11 एकन 11, कितना बचा 9, 11 अट्ठे 88, तो 1.8 आ जाएगा। ठीक। कितना आया 1.8, इन्हें जोड़ लीजिए, 35 और 1 36 मीन्स 36.8। ठीक है। कितना आया 36.8। क्या है ये एज है इसलिए किस में आ जाएगी, वर्ष में। मतलब इसका जो बहुलक हुआ वो कितना आया 36.8 आ गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम लोगों ने पिछले कई मेथड पढ़े हैं, I mean 3 मेथड्स हम लोगों ने सीखे हैं। किसी भी मेथड की सहायता से ये आपको घर से करना है, किसी एक विधि से समांतर मतलब माध्य निकालें। ये बेटा आपको खुद करना है। ठीक है। क्या करना है, इसे आपको स्वयं करना है। मैं खाली आंसर लिख ले रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा तो मैं पीछे आंसर चार्ट देख के इसका आंसर लिख ले रहा हूँ कि आंसर इसका कितना आएगा। जब तुम इसका माध्य निकालोगे, देखिए करना क्या है, खुद निकालना है, चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालिए चाहे किसी और मेथड से निकालिए। वैसे तो स्टेप डेविएशन ही ज़्यादा इजी रहता है, आप स्टेप डेविएशन का ही यूज़ किया करिए। ठीक है। अगर संख्याएं बड़ी लगें तो चलिए किसी मेथड से जो इजी लगे उसकी सहायता से आप क्या करेंगे, इसी पूरा जो आपने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा है उसका क्या निकालेंगे, आप माध्य निकालेंगे। ये माध्य जब आप निकालेंगे तो देखेंगे इसका माध्य आ रहा है
इसका माध्य पीछे से आ रहा है 35.37। 35.37, ठीक है वर्ष, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। मतलब हमने डायरेक्ट आंसर देख के लिख लिया है। आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक मेथड से इसका माध्य निकालेंगे जो कि इतना आएगा। अब इसने कहा कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। ऊपर लिखा उनकी, मतलब दोनों आपको देखना है, उनकी तुलना करना है, और तुलना करने के बाद आपको क्या करना है, उनकी व्याख्या करना है कि ये अलग अलग जो आया वो क्या है। मीन्स बहुलक क्या होता है, माध्य क्या होता है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी अब हमें व्याख्या करना है। आएगा नहीं ऐसा, खाली समझ लो, लिखना हम क्या है। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था कि जो बहुलक है 36.8, मीन्स उस हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट थे, जो भी पेशेंट एडमिट थे, देखो मैं फिर एक बार ऊपर ले चलता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। 6, 11 कितना हुआ, 17, 1 18, 20, 38, 3 41, 20 61, 4 65 और 10 75, 5 80। मीन्स टोटल कितने पेशेंट बेटा थे, ये आपको करना नहीं, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। इस हॉस्पिटल में एक साल में कितने पेशेंट हुए आए थे, 80 आए थे। कितने आए थे, 80 आए थे, ठीक है। और जो हमने इसका बहुलक निकाला है, देखिए बहुलक कितना आया, 36.8। इसका मतलब ये हुआ कि इस ईयर में जो पेशेंट आए हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा संख्या थी, जिन पेशेंट की सबसे ज़्यादा संख्या थी वो किस एज के थे, वो लगभग 36.8 ईयर के थे। वो लगभग 36.8 ईयर के थे, ठीक है। ये तो बात होती बहुलक की। बहुलक ये बताता है कि कौन सी टर्म बार बार रिपीट हुई, कौन सी टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, ठीक है ना। जैसे एक बार मैं और बताऊं, फिर यहाँ पे थोड़ी समझने की कोशिश करिए इसे। अगर 3 संख्याएं हैं हमारी, 1 1 3, ठीक है, 1 1 3, इसका बहुलक जो है, इसका जो बहुलक है वो 1 आएगा, है ना, क्योंकि 1 सबसे ज़्यादा बार आया है। और जब इसका तो मीन निकालोगे, मतलब इसका समांतर माध्य निकालोगे, तो वो कुछ और आएगा, ठीक है, इससे अलग आएगा। समांतर माध्य इनका एवरेज बता देगा, है ना, क्या बताएगा, एवरेज बताएगा। और वो क्या बताता है, रिपीटिशन बताता है। अगर एक चीज़ जैसे हम और करें, ये बहुलक हो गया, अगर इनमें हम केवल एक संख्या को और बढ़ा दें, अगर हम इसमें केवल एक संख्या को और बढ़ा दें, जैसे हमने एक संख्या बढ़ा दी 50, ठीक है। अब इसका जो मीन होगा वो इन सारी संख्याओं के ऊपर निकल जाएगा कहीं, मतलब इसका मीन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। लेकिन इस स्थिति में अगर हम बहुलक निकालें तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई। अब इन 5 संख्याओं का अगर हम बहुलक निकालेंगे तो बहुलक अभी भी आपका एक ही रहेगा, और जबकि मीन इसका एक साथ बहुत ज़्यादा परिवर्तित होगा। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि ये जो हमने डेटा की जिसका एनालिसिस किया है, उस डेटा में ये वाला नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ज़्यादा बार आया है। और समांतर माध्य क्या बताता है, समांतर माध्य ये बताता है कि उसमें जो औसत था वो ये रहा। मतलब जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुए हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा संख्या थी वो इस एज ग्रुप की थी, लेकिन वास्तव में जब औसत निकाला गया तो औसत बता रहा है कि लगभग 35.37 वर्ष के लोग थे, ठीक है। मतलब जितने थे उन सबका औसत इतना है, जबकि उसका जो सबसे अधिक आयु जो पीड़ित हुई है वो आयु वर्ग क्या था, 36.8 वर्ष के पास था, ठीक है। इसी तरह से आप एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, एक मंथ 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर्स ठीक से आ जाते हैं, इट मीन्स बहुलक समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग माध्यिका मीन्स मीडियन या माध्यक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।